नमः हरे हराये नमः। कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 19 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम येयम चोक्तम समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम येयम चोक्तम समासतः मद्भक्त एतत् विज्ञाय मद भावाय उपपद्यते। अब हम इसे फिर से गाते हैं। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम येयम चोक्तम समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद भावाय उपपद्यते। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। श्री कृष्ण जी। भगवान श्री कृष्ण अब संक्षेप में अब तक जितना बताया है वो सब इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं इस प्रकार क्षेत्रम, भगवान ने शुरू के श्लोकों में क्षेत्र मतलब प्रकृति या शरीर उसके बारे में बताया। फिर बताया ज्ञानम कि वे ज्ञान किसको बोलते हैं और ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, इसका अच्छे से वर्णन किया बहुत सारे गुणों के द्वारा। तो वास्तव में ज्ञान का मतलब है गुणों को धारण करना। बहुत सारे लोग समझते हैं ज्ञान का कहाँ से मिलता है, किताबों से मिलता है, जी पढ़ लिया समझ में आ गया। पर शास्त्रों का ज्ञान ऐसा नहीं है। शास्त्रों का ज्ञान समझ में आता है जब हम उसको अपने जीवन में उतारते हैं। केवल किताबी ज्ञान से हम डॉक्टर नहीं बन सकते। डॉक्टर बनना है तो किताबी ज्ञान चाहिए, साथ में एक अनुभवी डॉक्टर के अंतर्गत उनके अंडर में सीखना पड़ेगा और उसके बाद में जब वो खुद प्रयास करते हैं तब एक वो सफल डॉक्टर बन सकते हैं। इसलिए शास्त्रों का ज्ञान समझना है तो आप अध्ययन करें, भक्तों से डिस्कस करें और फिर उसको अपने जीवन में उतारे, तब जाके हमें सही रूप में ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान से हमको किसको समझना है, क्या संसार को समझना है, क्या शरीर को समझना है, आसपास के वातावरण को समझना है, किसको समझना है? तो भगवान बताते हैं ज्ञान वही है जिसके द्वारा हम भगवान को समझ सके। जो हमें भगवान के बारे में समझा पाए वही वास्तव में ज्ञान है, बाकी सब का सब अज्ञान कहलाएगा। क्यों अज्ञान कहलाएगा? क्योंकि बाकी सब तरह का ज्ञान हमें संसार के बंधनों से मुक्त नहीं करा सकता। अगर हमें संसार के सुख और दुखों के बंधनों से, कर्मों के बंधनों से अगर दूर होना है, उनसे बाहर निकलना है, तो हमें भगवान के बारे में समझना पड़ेगा। और यहाँ पर अगली लाइन में भगवान श्री कृष्ण बहुत स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं कि कौन इसको अच्छे से समझ सकता है? तो बोला मद भक्त। जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं वे ही इस अद्भुत ज्ञान को समझ पाएंगे और बाकी लोग पूर्णतया नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने आप को प्रकट करते हैं केवल भक्तों के संग में। जब भक्त बहुत प्रयास से भगवत गीता का अध्ययन करना चाहता है तो उसको वास्तव में समझ में आएगा। आप लोगों ने बहुत बार भगवत गीता पढ़ी होगी, खासकर 13वां अध्याय तो ऐसा है कि बहुत लोग कहते जी समझ में ही नहीं आता। जब मैं छोटा था 13वां अध्याय तो मैं स्किप कर देता था, अरे 13वां अध्याय में कुछ समझ में आने वाला नहीं है। पर जब हम भक्तों के संग में समझते हैं तो हमें बहुत अद्भुत बातें समझ में आती है। यहाँ पर भगवान बोलते हैं मद भक्त एतद विज्ञाय मद भावो उपपद्यते।
भगवान का जो भाव है उसको प्राप्त करते हैं। और भगवान का भाव क्या है? कई लोग सोचते हैं अरे भगवान ऊपर बैठे हैं, सबका देख रेख कर रहे हैं, डंडा मार रहे हैं जो गलत काम करते हैं। भगवान का ये भाव नहीं है। भगवान का भाव कैसा है? सेवा का भाव है। भगवान हम सब का पालन पोषण के लिए जो भी आवश्यकता है वो सब की पूर्ति करते हैं। बहुत सारे लोग होंगे जो नास्तिक होते हैं, भगवान क्या कभी पूजा पाठ नहीं करते, भगवान की निंदा करते हैं, भगवान को गलत बोलते हैं। उसके लिए भी, उन लोगों के लिए भी भगवान व्यवस्था करते हैं, जो भी जीवन की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करते हैं। भगवान का जो स्वभाव है सदैव सेवा करने का है। जब वे संसार में आते हैं, क्यों आते हैं? कोई उनको बोल रहा है आने के लिए? नहीं, वो आते हैं हमारी सेवा के लिए, हमें मार्ग बताने के लिए कि यह संसार हमारे लिए नहीं है। और भगवान का हृदय इतना इतना दयालु है कि हमको देखकर बहुत व्याकुल होते हैं। हम लोग जब दुख पाते हैं तो हमसे ज्यादा भगवान दुख पाते हैं, और भगवान ने सारी व्यवस्था कर ली। आजकल आप लोग देखेंगे लोग बहुत बीमार होते हैं, तरह तरह के कष्ट पाते हैं, हॉस्पिटल भरे हुए हैं, न जाने कितने लोग बेचारे दुख में पीड़ा में रह रहे हैं। भगवान नहीं चाहते तो ये दुख और पीड़ा क्यों आते हैं? क्योंकि हम भगवान को भूल गए, भगवान की वाणी को भूल गए। भगवान ने हमको आयुर्वेद का ज्ञान दिया, इतने अच्छे से शरीर को कैसे स्वस्थ रखना वो भी बताया, भक्तों को अपने जीवन में भेजा कि हम इस तरह से जीवन को सुखमय जी सकते हैं। पर फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भगवान की निंदा करते हैं। पर हमें भक्तों के संग में समझते हैं तो हमें पता चलता है भगवान का हृदय बहुत सेवा भावी है। और इसलिए जब भगवान के अंदर सेवा का भाव है तो हम तो उनके अंश हैं, तो हमारे अंदर स्वतः ही सेवा का भाव है। और इसी बात को चैतन्य महाप्रभु के जो चैतन्य चरितमृत में वर्णन आता है, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। जो सेवा का भाव है वो हमें भगवान से प्राप्त हुआ। जब हम सेवा करते हैं तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है। सेवा का ही दूसरा नाम है भक्ति। और इसीलिए हम सबको मिलकर भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान की भक्तों की सेवा करनी चाहिए। जब हम उनकी सेवा करते हैं तो हम अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होते हैं, और इसको बोलते हैं स्वस्थ, स्वस्थ, अपने वास्तविक स्वभाव में स्थित होना। इसी को भगवान ने बोला योगस्थ कुरु कर्माणि। और बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे अरे भक्ति करके क्या करोगे, और काम करो, मैं तुम्हें बहुत तरह की नई नई बातें बताऊंगा, योग बताऊंगा, प्राणायाम बताऊंगा, कर्म सिद्धांत बताऊंगा, शक्तियों के बारे में बताऊंगा, कुंडली के बारे में बताऊंगा, चक्रों के बारे में बताऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि दैवी ये शाम गुणमयी मम माया दुरत्यया। जो भगवान के चरणों की शरण नहीं लेते, भगवान की माया बहुत प्रबल है। बड़े बड़े योगी लोग देखेंगे जो आजकल ये जेल में बैठे हैं, जो कभी बोलते थे अरे हमने बहुत सिद्धियां प्राप्त कर ली है, हिमालय में जाके घोर साधना करी है, और एक छोटे से थोड़ा सुख के पीछे और भटक गए। भगवान की माया बहुत प्रबल है। कई योगी लोग सोचते अरे हमने तो अपने मन को वश में कर लिया है, तो मतलब अभी उन्होंने भगवान की माया का दर्शन नहीं किया। जैसे ही भगवान की माया प्रकट होती है बड़े बड़े योगी धराशायी हो जाते हैं। पर कौन बच सकता है? इसका उत्तर अगले श्लोक में, अगली लाइन में बोलते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। जो भगवान की शरण लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण की शरण लेते हैं, वे बड़े आराम से इस संसार की माया से पार हो सकते हैं। तो हमें बहुत अच्छे से भगवान की भक्ति करनी है। चैतन्य चैतामृत के मध्य लीला के अध्याय 19 में वर्णन मिलता है, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। शांत कौन रहता है? जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त है,
क्यों शांत रहता है? क्योंकि वह निष्काम है, मतलब उसकी सारी इच्छाएं भगवान को समर्पित है। और उसके अलावा जो भी है वो कैसे हैं? तो बोला भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकलैर अशांत। चाहे भुक्ति भोगों के पीछे भागने वाला है, मुक्ति मुक्ति के पीछे भागने वाला है, सिद्धि सिद्धि के पीछे भागने वाले हैं, ये सब के सब क्या है? कामी है और इसीलिए अशांत है। और कई लोग बोलते हैं अरे हमें तो पता है भगवान श्री कृष्ण कौन है। तो भगवान बोलते हैं भाई जब पता है तो करना क्या है, वो पता है कि नहीं? तो भगवान श्री कृष्ण बहुत स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं यो मामेवम असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम। जो भगवान श्री कृष्ण को अच्छे से समझता है वो क्या करता है? तो अगले ही आदि जो श्लोक है उसमें वर्णन आता है स सर्वविद भजति माम सर्व भावेन भारत। सर्व भावेन पूर्ण हृदय से क्या करता है? भजन करता है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है। और इसलिए जो लोग बोलते हैं अरे हमें तो भगवान कृष्ण बारे में पता है और भक्ति नहीं करते, मतलब वास्तव में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझा है। जिसने भी भगवान श्री कृष्ण को अच्छे से समझा है वो बहुत तीव्रता से पूर्ण हृदय के साथ में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति आरंभ करते हैं। और यजुर्वेद के अंतर्गत उसमें आता है कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत एक उपनिषद है, बहुत अद्भुत उपनिषद है, उसमें कुछ खास बातें बताई गई। और उस उपनिषद का नाम है कली संतरण उपनिषद। उसमें वर्णन आता है कि कलयुग से कैसे बचा जाए, कैसे उससे पार होंगे। और ये बहुत अद्भुत वर्णन है, आप सावधानी पूर्वक सुने, इसमें आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर इसके माध्यम से मिलेगा। क्योंकि नारद जी ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं जो हम सब के प्रश्न हैं। तो नारद जी पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी से और बोलते हैं, नारद जी प्रश्न करते हैं ये कलयुग के दुष्परिणाम, ये दुखों को कैसे पार होंगे? और वहां पर ब्रह्मा जी बोलते हैं, क्या बता रहे हैं? भगवत आदि पुरुषस्य नारायणस्य नाम उच्चारण मात्रेण निर्धूत कलिर भवतीति। मतलब कलयुग के जो कलंक है, कलयुग की जो गंदगी है, अगर उससे बाहर निकलना है तो क्या करना है? आदि पुरुषस्य नारायणस्य नाम उच्चारण मात्र, भगवान श्री नारायण के नामों का उच्चारण करने मात्र से कलयुग की सारी गंदगी से तर सकते हैं। फिर नारद जी अगला सवाल करते हैं, नारद पुनः प्रपच्छ तन नाम किम इति। वो कौन सा नाम है जिसको हमें बोलना है, उच्चारण करना है? स उवाच हिरण्य गर्भ। हिरण्य गर्भ मतलब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, क्या बताते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम। कलयुग का जो कलमश है वो नाश कर सकता है। इति षोडशकम, ये 16 अक्षरों का जो नाम है वह वास्तव में कलयुग के सारे दोषों को दूर कर सकता है। और कई लोग देखेंगे कि कुछ कली संतरण उपनिषद के वर्जन में हरे राम पहले आता है, पर कोई चिंता नहीं, आप हरे राम पहले बोले या हरे कृष्णा पहले बोले, पर चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया हरे कृष्णा पहले बोलना है, हरे राम उसके बाद बोलना है। तो इसलिए ये मंत्र बताया। अब एक प्रश्न आता है, अरे इतने सारे उपनिषदों में तरह तरह के मंत्र है, गायत्री मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, ओम नमो नारायणाय है, इतने सारे मंत्र है, क्या कोई भी मंत्र का जाप कर लें? तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, सावधानी पूर्वक सुने। तो वहां पर बोला गया, नातः परतो उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते
मैं सारे वेदों को छान लिया है, पर इस महामंत्र के जैसा और कोई मंत्र नहीं है कलयुग के लिए। बाकी मंत्र बहुत बढ़िया है, पर उसकी कोई समानता नहीं है इस हरे कृष्णा महामंत्र के सामने। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं? सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों को मैंने देख लिया है। तो इसका लाभ क्या है इस मंत्र के जाप का? तो वहां 2 और श्लोकों में ब्रह्मा जी इस मंत्र का लाभ बताते हैं, और बोला गया षोडश कला आवृतस्य जीवस्य आवरण विनाशनम। ये जीव का जो आवरण है, किसका आवरण है? अज्ञान का। उस आवरण को क्या करता है? विनाशनम, मतलब उस अज्ञान को दूर कर देता है। अज्ञान को दूर कर दिया तो क्या होगा? तो ब्रह्मा जी बोलते हैं ततः प्रकाशते परम ब्रह्म। जो परम ब्रह्म है उनको वे प्रकाशित करते हैं। मतलब हम साक्षात परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं। और नारद जी रुके नहीं हैं, तुरंत अगला प्रश्न करते हैं, और नारद जी बोलते हैं पुनः नारद प्रपच्छ, प्रश्न कर रहे हैं भगवान कोस्य विधिर इति, उनकी मंत्र जाप की विधि क्या है, कैसे इस मंत्र का जाप करना है? तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं तम हवाच न अस्य विधिर इति, इस मंत्र की खासियत है कि इसकी कोई विधि नहीं है। अब कई माता जी बोलेंगे अरे मासिक धर्म में हम अपवित्र होते हैं तो क्या भगवान के नाम का जप कर सकते हैं? तो यहाँ पर ब्रह्मा जी उसका उत्तर देते हैं। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि सर्वदा शुचिर अशुचिर वा पठन ब्राह्मणः सलोकताम समीपताम स्वरूपताम सायुज्यम इति। सदैव इस मंत्र का जाप करें, चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, और हमें सभी तरह की मुक्ति भी प्राप्त हो सकती है, और परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन भी हो सकते हैं। इतना अद्भुत नाम है ये हरे कृष्णा महामंत्र। आप सब बड़े प्रेम से आश्रय के साथ में इस मंत्र का जाप करें। हे भगवान, आपके इस मंत्र के सिवाय और कोई मेरा सहारा नहीं है, और मेरे इतना बड़ा सौभाग्य है कि इस अद्भुत मंत्र के बारे में मुझे पता चला और मैं इस मंत्र का जाप करने में सक्षम हो रहा हूँ। ये वास्तव में बहुत भारी कृपा होती है भक्तों की, जिसकी वजह से ऐसा अद्भुत मंत्र के बारे में हमें पता चला। तो जब हम इस तरह से भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के नामों का जप करते हैं, तो आप देखेंगे संसार का जो कलियुग का जो कल्मश है उससे हम प्रभावित नहीं होते। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।